एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड्स, प्रिपरेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ एसिडिक नेचर के कंसेप्ट्स को। तो चेक करते हैं क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। हम जनरल लिखते हैं RCOOH। इसको बनाने के कुछ रूल्स हैं। पहला है, आपको एक एल्काइल साइनाइड दिया होगा और एल्काइल साइनाइड पर दो तरह की हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, इससे बनता है एमाइड, और एक हो सकती है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, इसे बनता है एसिड। और एसिड, इस एमाइड की द्वारा से हाइड्रोलाइसिस करा दी जाए तो भी एसिड बन सकता है। तो देखो, एक कार्बन का, दो कार्बन का CH3CN साइनाइड, अगर हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें, डायरेक्ट याद रखना है, लॉन्ग मेथड नहीं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएं तो CN कन्वर्ट हो जाता है एमाइड ग्रुप में। तो ये बना CH3, एमाइड ग्रुप होता है CONS2, तो ये हो गया एमाइड। अगर हम इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दें, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ये शॉर्ट ट्रिक है, तो CN बदल जाता है एसिड में, तो बनेगा CH3, CN बदलेगा एसिड में COOH। इस तरह से अगर आप एमाइड की हाइड्रोलाइसिस कराओगे, CH3C≡ONS2, और इसकी कराना चाहते हो हाइड्रोलाइसिस, तो देखो हाइड्रोलाइसिस में हमने पहले ही बताया है, दो डिफरेंट एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं, ये माइनस, ये प्लस। इसको दे देंगे हम H+, इसको देंगे OH-। तो ये बन जाएगा आपका CH3COOH प्लस अमोनिया। तो साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से एमाइड बना, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से एसिड, और इसको इसमें बदला जा सकता है हाइड्रोलाइसिस करके। तो इस तरह से हाइड्रोलाइसिस के थ्रू एसिड बनाया जा सकता है। ये पहला कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड कंसेप्ट की बात करते हैं, इसे थोड़ा रफ कर देते हैं और बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट की। थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा इसको। देखो, सेकंड पॉइंट में बता रहा हूं, कॉच रिएक्शन। ये कम पूछा जाता है, अगर कर सको तो ठीक, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, 12th में नहीं आता है। कॉच रिएक्शन, एल्कीन पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गई एल्कीन। एल्कीन पर रिएक्शन करानी है CO प्लस वाटर, CO प्लस वाटर, और कैटालिस्ट लेना है एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। तो देखो, ये प्लस फैक्टर माना मैंने, और CO और OH दोनों को मिला के एक फैक्टर मानूंगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा COOH, एसिड वाला फैक्टर, COOH एसिड वाला फैक्टर। ये बॉन्ड घुमा दिया मैंने, ये माइनस, ये प्लस। तो देखो क्या करना है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये माइनस है तो इस पे जुड़ेगा H+, तो ये हो गया CH3, और यहां जुड़ेगा प्लस पे नेगेटिव फैक्टर COOH, तो ये बनेगा CH3CH2COH। तो ये कॉच रिएक्शन कहलाती है। इस तरह से हो सकता है। हमारे पास थर्ड तरीका होगा, NaOH पर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन। तो देखो, ये NaOH है, ये CO है, देखो HCOONE, उल्टा लिख दो, HCOONE, सोडियम फॉर्मेट बना, और उसके बाद इस पर करा दिया हमने HCl की रिएक्शन,
ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो देखो Na प्लस निकल गया Cl माइनस के साथ, तो यहां बन के आएगा HCOO और ये H यहां जुड़ जाएगा प्लस NaCl, फॉर्मिक एसिड बना। तो ये कुछ एसिड बनाने के मेथड थे। कॉच रिएक्शन है, NaOH पर CO का रिएक्शन है, ये दोनों कुछ खास नहीं है, बोर्ड में कम आते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लिख देते हैं यहां केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला है विद अमोनिया, अमोनिया बेस होता है, इसके साथ रिएक्शन करने के दो तरीके बताऊंगा। आपके पास है CH3COOH, आप चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हो C डबल बॉन्ड, और ये है अमोनिया, इस पर है लॉन पेयर, ये बेस है, बेस इस एसिड के H+ को अट्रैक्ट होगा, ये बेस H+ की तरफ अट्रैक्ट हुआ और बना CH3C डबल बॉन्ड O और O H+ इसके साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा NH4, और इसको हम थोड़ा सा हीट कर दें और वाटर का एक मॉलिक्यूल निकालें, एक मॉलिक्यूल, तो उसके लिए आपको एक ऑक्सीजन 2 H चाहिए, तो ये वाली एक ऑक्सीजन और ये वाले 2 H निकाल दिए, तो बचा क्या CH3C डबल बॉन्ड O और यहां बचा NH2, तो ये बन गया एमाइड। तो इस तरह से एमाइड बन सकता है, एक लॉन्ग पैटर्न है, इसका शॉर्ट भी कर सकते हो। कैसे? CH3C डबल बॉन्ड OH एसिड, ये प्लस ये माइनस, और अमोनिया ये ऐसे लिख दो, ये पूरा माइनस ये प्लस, और अमोनिया को लिख सकता हूं मैं ऐसे HNH2, ये प्लस ये माइनस, तो देखो ये निकल गया इसके साथ H2O, क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और इसके साथ जुड़ गया NH2 और प्लस H2O। तो इस तरह से शॉर्ट तरीके से भी एमाइड बन सकता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई अमोनिया के साथ रिएक्शन। ओके, अब थोड़ा रफ करके देखते हैं दो नेम रिएक्शंस। हमारे पास सेकेंड कंसेप्ट है स्मिथ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक एसिड पर मान लो आपने ले लिया एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, उस पर रिएक्शन कराई हमने हाइड्रोजोइक एसिड की HN3 हाइड्रोजोइक एसिड आ रहे हैं, हाइड्रोजोइक एसिड, और इसको गर्म किया हमने H2SO4 की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को बोलते हैं एक एसिड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजोइक एसिड के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में। होगा क्या, थोड़ा उस पर ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट, ये फैक्टर CO2 गैस है। ये कह रहा है भाई मैं अगर रिएक्शन करूंगा, मैं भी एसिड हूं ये भी एसिड है, तो हम दोनों की रिएक्शन कैसे होगी? ये तो एसिड पार्ट, ये भी एसिड पार्ट है, तो कुछ गैसें निकाल देंगे। तो ये CO2 गैस निकल गई, जो N3 है ये N2 की फॉर्म में निकल जाएगा, तो यहां से CO2 गैस गई, N3 में से N2 गैस गई, दो गैस निकल गई। अब बचा क्या? CH3 बचा एक, तो आपके पास एक H बची, एक H यहां बची और एक N बची, एक H फिर एक H और फिर एक N, इसको बोलते हैं NH2। तो ये बन गया CH3NH2, एमीन बन गया। तो स्मिथ रिएक्शन के थ्रू एक कार्बोक्सिलिक एसिड पर हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो एमीन बनता है। इससे मिलती जुलती रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन। इसके जब ये रिएक्शन दी गई स्मिथ वाली, तो इनका कोई भाई साहब होंगे दोस्त, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं भी रिएक्शन दूंगा इससे मिलती जुलती। तो इन्होंने क्या किया, एसिड की जगह पे लिया एसिल हैलाइड,
CH3COCl एसिटिल क्लोराइड और इस पर रिएक्शन कराया इन्होंने NaN3 हाइड्रोजोइक एसिड का सॉल्ट, ये प्लस और ये माइनस, और देखो ये निकल गया NaCl। ध्यान समझिए क्या बना, CH3C+O3 प्लस HCl, और इसकी करा दी उसने वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस, H2O वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस। अब क्या कह रहा है कि भाई ऐसे रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो CO2 गैस बनी थी, N2 गैस बनी थी, तो इसने कहा इसमें से तो N2 निकाल दो, तो N2 बना दिया हमने। अब CO2 बनाना है तो ये CO और ये O, इन दोनों को मिला के CO2 बना लो, तो CO2 बना दिए। अब देखो क्या बचा, CH3 एक N बचा, यहाँ 2 H बचे हैं, तो NH2, तो इसने भी एमीन बना दी। तो स्मिथ ने एमीन बनाई और कर्टिस ने भी एमीन बनाई। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन इनसे 1 डिग्री एमीन बनाया जा सकता है। हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है हेल-वोल्हार्ड-ज़िलिस्की रिएक्शन, इसे शॉर्ट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पर क्लोरीन की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कराते हैं, रेड फॉस्फोरस। तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन स्टेप बाय हटाने हैं, अल्फा हाइड्रोजन हटाना है। मान लो मैंने लिखा CH3COOH प्लस क्लोरीन रेड फॉस्फोरस, तो देखो ये अल्फा कार्बन हो गया, तो आपको अल्फा का एक एच हटाना है Cl के साथ, तो Cl हट जाएगा तो HCl बना, और यहां बना CH2 और ये Cl यहां जोड़ना है, और ये बन गया COOH। फिर आप रिएक्शन कराओगे क्लोरीन की, फिर ये अल्फा कहलाएगा, स्टेप बाय हटाते जाइए, एक H फिर हटा दिए Cl के साथ, तो CH एक Cl जोड़ दिया, COOH प्लस HCl। फिर आप करा दिए क्लोरीन की रिएक्शन, तो ये वाला H अल्फा और ये Cl निकाल दिया, तो ये बनेगा तीन Cl हो गए और ये COH। तो इस तरह से रिएक्शन करा सकते हो, स्टेप बाय आप अल्फा हाइड्रोजन हटाते चले जाइए। तो मैंने पूछा इसके बेस पर ये बताओ क्या ये रिएक्शन इस तरह से होगी, मैं एक रेक्टेंट दे रहा हूं, बताना होगी या नहीं होगी। तो ये नाम था HBZ रिएक्शन। इसकी मैं दो रिएक्शन और समझाता हूं, आपको बतानी है पॉसिबल है नहीं है। मैंने लिया CH3CH2COH प्लस क्लोरीन, मान लो एक ही स्टेप दिखाना है, तो कौन सा H हटेगा, तो ये कहलाएगा अल्फा, ये कहलाएगा बीटा, तो अल्फा का H हटाना Cl के साथ, तो ये बन जाएगा CH3CH, यहां जुड़ गया CnCOH प्लस HCl। फर्दर कराओगे तो ये वाला H हट जाएगा, फर्दर कराएंगे तो ये वाला H हट जाएगा। यहां ध्यान दो, फॉर्मिक एसिड HCOH, बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन पे एक H होता है यहां, वो हटा के हमने एसिड जोड़ दिया, बेंजोइक एसिड। तो इस पे ये अल्फा H नहीं है, इस जगह पे भी अल्फा H नहीं है, तो अल्फा H दोनों में एब्सेंट है, तो ये दोनों ही HBZ रिएक्शन नहीं देंगे, ना ये देगा ना ये देगा। तो HBZ रिएक्शन को फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और वो एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो नहीं दे पाएगा। थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करें। फिफ्थ रिएक्शन है हमारे पास एसिलेशन, या हम कह सकते हैं एसिटिलेशन।
एसिटिलेशन, एसिटिलेशन एक ही बात है। ये क्या कंसेप्ट है? ये रिएक्शन हम कराते हैं एसिड के डेरिवेट्स एसिटिल क्लोराइड के साथ। थोड़ा सा समझे, एसिटिल क्लोराइड दिया होगा, एसिड का डेरिवेट्स है ये एसिटिल क्लोराइड, उस पर हम किसी ऐसे रिएक्टेंट की रिएक्शन कराएंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे वाटर। तो वाटर में ये H जुड़ा है O से, तो ये वाला H कहलाएगा एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन। इसको हमने नाम दे दिया एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जो जुड़ा हो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ट्रिपल बॉन्ड से। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो वो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा। मैंने कहा अच्छा अब ये नेगेटिव होगा तो ये H प्लस केवल एक्टिव हाइड्रोजन इस H के साथ निकल जाएगा, Cl के साथ निकल जाएगा और इसको जोड़ देंगे इसके साथ, ये प्लस ये माइनस, तो CH3COOH प्लस HCl। देखते हैं इस पर भी कुछ और एग्जाम्पल। CH3COCl, ये माइनस ये प्लस, हमने रिएक्शन करा दी एल्कोहल, कोई एल्कोहल ले लो, HOCH3, कोई भी एल्कोहल ले लो, कोई भी एल्कोहल, 2 कार्बन का, 1 का, 3 का, कोई भी एल्कोहल ले लो, तो क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है? ये जुड़ा है O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो HCl निकल जाएगा। इस जगह पर एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो रिएक्शन होगी, तो CH3CO और ये फैक्टर यहाँ जुड़ने वाला है OCH3, एस्टर बना प्लस HCl। मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, अच्छी तरह समझें। CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये माइनस ये प्लस, और मैंने रिएक्शन कराई अमोनिया के साथ, ये अमोनिया हो गया। तो क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है? ये जुड़ा है नाइट्रोजन से, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये बन गया HCl। तो ये क्या बना? CH3CONH2 एमाइड प्लस HCl। अब एक बात सोचिए कि एक्टिव हाइड्रोजन है तो रिएक्शन हम दिखा रहे हैं, और बाई चांस एक्टिव हाइड्रोजन नहीं हो तो रिएक्शन नहीं होगी। इस बात पर ध्यान दो। जैसे हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं और ये लिख दिया CH3COCl, ये प्लस ये माइनस, और मान लो लिया मैंने अमोनिया की यहाँ पर 1 डिग्री अमीन, NH2CH3, ये हो गया मिथाइल अमीन या इथाइल अमीन ले सकते हो, 1 डिग्री अमीन, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो ये बन गया इस तरह से HCl। क्या बनेगा? CH3CONHCH3 प्लस HCl, इधर 1 डिग्री अमीन, मिथाइल अमीन भी कह सकते हो। अगर मैं 2 डिग्री अमीन लूं, क्या लूं? 2 डिग्री अमीन, CH3COCl, ये प्लस ये माइनस, और 2 डिग्री अमीन ली NH, ये CH3 ये CH3, इधर 2 डिग्री अमीन, तो देखो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो ये प्लस ये माइनस, तो ऐसे निकल जाएगा। दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे CH3CONCH3 प्लस HCl। तो ये 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन दिखा दी। अब हमको इसी बेस पर 3 डिग्री अमीन का कंसेप्ट सीखना होगा। यहां अगर हम 3 डिग्री अमीन लें, 3 डिग्री अमीन, CH3NCH3CH3, तो देखो इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन एब्सेंट है। जब एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसकी रिएक्शन इसके साथ पॉसिबल नहीं होगी, नो रिएक्शन।
रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, इससे मिलती जुलती है अगर हम और रिएक्शनों की बात करें, एमीन पर ही मान लो एरोमेटिक एनिलीन लिया होता है, अगर मैं एनिलीन ले लेता यहां, तो ये ले लिया मैंने CH3 COCl, ये माइनस ये प्लस, और ये हो गया NH2, देखो NH2 ये प्लस ये माइनस, और ये बेंजीन, तो इसे बोलेंगे हम एनिलीन। अगर आप एनिलीन के साथ कराते हो तो ये एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ा है, तो ये निकल जाएगा HCl, और जैसे रिएक्शन कराते हैं वैसे ही होगी, CH3 CO NH और ये बेंजीन प्लस HCl। ओके, इससे मिलता जुलता एक कंसेप्ट हमको देखना है, जो शायद हमने अभी एल्कोहल पर कराया था, लेकिन इस रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा। और क्या लिखेंगे हम, अगर हम इसकी जगह पर बेंजीन का सोर्स ले लें, द बेंजोइल क्लोराइड, और उस पर रिएक्शन करा दें फिनॉल की, समझो बात को, ये है फिनॉल और ये है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ये माइनस है ये प्लस है, सेम कंसेप्ट है, ये एक्टिव हाइड्रोजन क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये H प्लस ये माइनस, तो HCl निकलेगा। कंसेप्ट वही है, लेकिन रिएक्शन का नाम बदल जाएगा। क्या बनेगा, C6H5 CO और O और ये बेंजीन प्लस HCl, ये बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम, जिसमें बेंजोइल क्लोराइड पर फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं, तो कंसेप्ट तो एसिलेशन जैसा ही है, लेकिन इस रिएक्शन को हम बोलते हैं शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, SCHOOTN, शॉर्टन बॉमन, BAUMEN, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। अगर याद रख सको तो कर लें, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन नाम देते हैं हम इस कंसेप्ट को। ओके, 6 कंसेप्ट और बता देता हूं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास एक कंसेप्ट और है, और वो कंसेप्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट लेते हैं एसिड का, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उस पर रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम की। सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिक्सचर, और इससे प्राप्त होता है एल्केन। तो ये प्रोसेस कहलाती है डीकार्बोक्सिलेशन। यहां डी का मतलब निकालो, कार्बोक्सी मतलब CO2। तो एक सोडियम सॉल्ट ले लो, CH3COONE, सोडियम सॉल्ट, इस पर रिएक्शन करा दो NaOH की, NaOH, और ये रहता है प्रेजेंस में CaO, इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है सोडा लाइम। अब करना क्या है, क्योंकि प्रोसेस में लिखा है डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब निकालो, कार्बोक्सी मतलब CO2, तो CO2 फैक्टर ये है, तो हमने इस बॉन्ड को तोड़ के कहा कि निकल जाओ, तो इसे अलग कर दो, तो ये क्या बचेगा, CH3। अब CH3 में 3 H होंगे, इसकी बैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है, तो हमने क्या किया, ये वाला H इससे आके जोड़ दिया इस तरह से, तो ये H जोड़ दिया मैंने यहां, तो ये बन गया CH4Alk, और ये हिस्सा इस तरह से जोड़ दिया, Na2COOO, Na2CO3, तो ये बन गया एल्केन। क्या बन गया, एल्केन। तो किसी सोडियम सॉल्ट ले लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, उस पर NaOH और CaO की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तो इस तरह से रिएक्शन होगी और बनेगा एल्केन। इस प्रोसेस को बोलते हैं
डीकार्बोक्सिलेशन। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक नेचर है। ये कुछ कंपाउंड के एसिडिक नेचर लिखे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे थोड़ा वीक होगा कार्बोनिक एसिड, उससे थोड़ा वीक एसिड होगा फिनॉल। तो इस तरह से ये ऑर्डर लिखा हुआ है, जो आपको लर्न हो जाए तो कर लीजिए। अब बात आती है, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है? किन कारणों से कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने एसिड माना? तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, मान लो कोई एक एसिड ले लेता हूं मैं CH3C, और इसको ले सकता हूं मैं डबल बॉन्ड O और OH। ये हमने फैक्टर माना। हम ऐसा मान रहे हैं कि अगर ये H+ निकल जाए, अगर ये प्लस हो और ये माइनस हो, और ये H+ जितनी जल्दी बाहर निकले जाएगा, जितनी जल्दी ये इजीली लॉस हो जाएगा H+, उतना ही इसका एसिडिक नेचर अच्छा माना जाएगा, इंक्रीज माना जाएगा। अब मान लो H+ निकल गया। अगर H+ निकल जाता है तो उससे कंसेप्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, द कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन। अब समझो, अगर ये स्टेबल फॉर्म बन गई, अगर मैं कहूं कि ये स्टेबल फॉर्म है, बहुत स्टेबल फॉर्म है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन फास्ट होगी। और इस रिएक्शन का फास्ट होने का मतलब H+ जल्दी बाहर निकल गया होगा, और H+ जल्दी बाहर निकलेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। अब बात आती है, ये स्टेबल कैसे होगा? तो उसको यहां समझो, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। यहां देखिए, नेगेटिव मतलब लॉन पेयर, लॉन पेयर, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, रेजोनेंस आ रहा है। जब रेजोनेंस आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज या सिंगल बॉन्ड के पास आएगा और डबल बॉन्ड पहुंच जाएगा इस कार्बन के पास। तो उसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, वो कहलाएगा CH3C, इसके साथ नेगेटिव और इसके साथ डबल बॉन्ड। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कभी इस ऑक्सीजन पर है, कभी इस पर। नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन में बट रहा है। जब कोई नेगेटिव चार्ज O पर है, सोचो, और उस पर जुड़ा है प्लस, ये प्लस, ये माइनस। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज, ये दो ऑक्सीजन पर बटा। अगर ये इस पर और इस पर बटेगा तो पर्टिकुलर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कम, पर्टिकुलर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। भाई दो में बटा, कभी इस पे आ गया, कभी इस पे आ गया, दो में बटेगा तो पर्टिकुलर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और इस H+ का बाहर निकलना आसान हो जाएगा। अगर H+ बाहर निकला, लॉस हुआ, तो उसका मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज हुआ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा एसिडिक होता है क्योंकि उससे बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज बट गया। नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा, फॉर्मल चार्ज जितना कम होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। इन रीजनों की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा एसिड माना गया है। ठीक है, ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं। हमको इसमें समझना है कि इन कंपाउंड्स में कौन अधिक एसिडिक नेचर शो करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले समझ लो कि ये प्लस है और ये माइनस, और ये नेगेटिव चार्ज जितना कम हो जाएगा, जैसे O है उस पर नेगेटिव है, ये H+ है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन रहेगा तो H+ नहीं निकल पाएगा। आप चाहते हो H+ निकले तो उस नेगेटिव चार्ज को आपको कम करना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज जितना कम हो जाएगा, H+ निकल जाएगा जल्दी, H+ जल्दी निकल जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। तो आपको हर हालत में O पर नेगेटिव चार्ज कम करना होगा। तो देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। CH3 एक रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा
तो उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। ओके, Cl एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, विथड्रॉइंग है, खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज घटेगा। फ्लोरीन भी विथड्रॉइंग है और क्लोरीन से अधिक विथड्रॉइंग, अच्छा ताकतवर है। फ्लोरीन अधिक विथड्रॉइंग होगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो देखो इन तीनों में यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा कम है, यहां थोड़ा कम है, यहां बढ़ गया है। तो ये आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका है क्लोरो एसिटिक एसिड, और ये आपका है फ्लोरो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड। अब देखो ये दोनों विथड्रॉइंग है, Cl और फ्लोरीन, ये ज्यादा विथड्रॉइंग है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा नेगेटिव कम होगा। हम भी यही चाहते हैं कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा कम हो जाए। तो इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा कम होगा तो H+ जल्दी भाग जाएगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद इसका नंबर आएगा, इसके बाद में मान लो हमसे पूछा एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड में ये ज्यादा एसिडिक है क्यों, तो हम कहेंगे CH3 रिलीजिंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे, H+ नहीं निकल पाएगा। क्लोरीन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज को घटाएगा, HN जल्दी निकल जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये देखो विथड्रॉइंग ग्रुप, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हुआ। ये फ्लोरीन भी विथड्रॉइंग है, फ्लोरीन है तो विथड्रॉइंग है, तो ये भी खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा। दोनों ही फ्लोरीन निकले। अब क्या करें, ये देखो एक, यहां से देखो 1 2 तीसरे कार्बन पर बैठा है, 1 ये 2 और ये 3 थर्ड पर बैठा है, और 1 2 और 3 और ये 4, मतलब इसमें ये दूर है, इसमें ये पास बैठा हुआ है। जब पास होगा तो ज्यादा खींचेगा, अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी इसकी, ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा कम हो जाएगा। और जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा, जितना ज्यादा कम हो जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। अब ये 3 एग्जाम्पल देखो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, CH3 CH2 ये सब रिलीजिंग ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा। यहां ब्रोमीन विथड्रॉइंग है तो ये खींचेगा, नेगेटिव चार्ज घटा। ये भी Br विथड्रॉइंग है, ये खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज घटा। ये देखो 1 और ये 2 पर बैठा है, और ये 1 2 3 पर बैठा है, तो ये तो दूर हो गया और ये वाला पास हो गया, तो इसकी विथड्रॉइंग पावर ज्यादा हो गई। ये ज्यादा खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा कम करेगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये पहला वाला, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा कम है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब देखो ये वाला केस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, CH3 CH2 फेंकेगा इलेक्ट्रॉन, रिलीजिंग है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा। Br विथड्रॉइंग है, सही है, रिलीजिंग विथड्रॉइंग दोनों होते हैं, रिलीजिंग विथड्रॉइंग दोनों होते हैं, तो केवल विथड्रॉइंग की चलती है, तो ये खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम करेगा। और यहाँ खींचने वाले 2 हैं, Br 2 हैं, ये खींचेगा ये भी खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा कम है तो ये ज्यादा एसिडिक हुआ, फिर ये और फिर इसके बाद ये। तो ये इस तरह से एसिडिक नेचर का ऑर्डर सीखना है। हमारे पास ये है फॉर्मिक एसिड, ये है आपका एसिटिक एसिड, और ये है आपका बेंजोइक एसिड। तीनों का एसिडिक नेचर पूछा है, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस ये माइनस। देखो इसमें तो सिंपल है, ये CH3 रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और C6H5 विथड्रॉइंग होता है, ये विथड्रॉइंग है, खींचेगा, विथड्रॉइंग खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड, सबसे नेगेटिव चार्ज यहाँ कम है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बेंजोइक एसिड थर्ड, उसके बाद फर्स्ट फॉर्मिक एसिड, और उसके बाद एसिटिक एसिड सेकंड। ये ऑर्डर ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इस वाले केस में ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस,
अब देखो CH3 रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा, ठीक है। इस वाले में देखो CH3 दो रिलीजिंग है, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, दो इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ गया। इसमें एक फेंकने वाला तो एक बढ़ा, या दो फेंकने वाले तो दो नेगेटिव बढ़ गए। MEO, Me मतलब होता है CH3O, इधर विथड्रॉइंग ग्रुप, ये कहलाता है विथड्रॉइंग। अगर ये विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा। फ्लोरीन भी विथड्रॉइंग है और तीन विथड्रॉइंग है, ये भी खींच रहा है, इधर से ये भी खींच रहा है, तीन विथड्रॉइंग। भाई यहाँ एक विथड्रॉइंग है, यहाँ तीन विथड्रॉइंग है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा कम कर दिया इसने। तो इन तीनों चारों में चेक करें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, सबसे कम नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ थर्ड, उसके बाद सेकंड, यहां बढ़ा और यहां बहुत ज्यादा बढ़ा, तो ये पहले आएगा और ये आएगा पीछे, तो ये एसिडिक नेचर हो गया, ठीक है। अब ये देखो बेंजीन वाला केस है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। यहां देखो NO2 एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये NO2 खींचेगा, विथड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज कम हुआ। यहां विथड्रॉइंग दो है, ये भी विथड्रॉइंग है, ये भी विथड्रॉइंग है, दोनों खींचेंगे तो नेगेटिव चार्ज डबल कम हो गया। यहां देखो OCH3 होता तो विथड्रॉइंग है, लेकिन यहां लॉन पेयर आ गए हैं, लॉन पेयर सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल डबल, रेजोनेंस भी आ रहा है, विथड्रॉइंग भी रेजोनेंस, तो किसकी चलती है, रेजोनेंस की। तो ये अगर अपने बॉन्ड ऐसे घुमाएगा तो ये इसके बॉन्ड यहाँ आएंगे, इसके बॉन्ड यहाँ आएंगे, फाइनली ऐसे करके ये बॉन्ड घुमाएगा और नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ध्यान रखना OCH3 विथड्रॉइंग है, खींचने वाला, लेकिन यहां रेजोनेंस आ रहा है, लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस, रेजोनेंस से ये बॉन्ड यहां घूमेगा, ये यहां आएगा, तो इसके यहां आएंगे, इसके यहां आएंगे, तो फाइनली वो जो इलेक्ट्रॉन फेंके हैं इस तरह से वो इस नेगेटिव पर आ जाएंगे बहुत ज्यादा। तो गलती से विथड्रॉइंग ना होकर रेजोनेंस का प्रभाव चला और नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया। तो इन चारों में सबसे कम नेगेटिव यहाँ है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद इसका नंबर आएगा, इसके बाद इसका, और सबसे बेकार हो गया ये। तो इस तरह से एसिडिक नेचर का ऑर्डर डिसाइड होता है।